तो कल की क्लास में हमने प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न सॉल्व किया था। आज हम इसका दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। इसका दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य अंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको एक द्विघाती बहुपद बनाना है और हमको शून्य अंकों के योग तथा गुणनफल दिया गया है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान और अल्फा बीटा का मान हमको दिया गया है। ठीक है, तो जो बहुपद निकालने का जो सूत्र है, द्विघाती बहुपद निकालने का सूत्र है, वो है बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, या ये कहें एक्स स्क्वायर माइनस शून्य अंकों का योग एक्स प्लस शून्य अंकों का गुणनफल। अल्फा प्लस बीटा है जो शून्य अंकों का योगफल है और जो अल्फा बीटा है यह शून्य अंकों का गुणनफल है। ठीक है, तो हमको शून्यांक दिए गए हैं, शून्य अंकों का योगफल दिया है वो 1/4 है और गुणनफल है जो -1 है। तो बहुपद क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1/4, एक्स का एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान है -1, तो होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का गुणा जब 1 से करेंगे तो x/4 प्लस -1। अब 4 को हटाने के लिए, बटे में से 4 को हटाने के लिए बहुपद में क्या करेंगे, 4 का गुणा करेंगे। लिखेंगे बहुपद 4 का गुणा करने पर। अब 4 का गुणा करते हैं तो ये होगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स, क्योंकि 4 का जब गुणा करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा और यहाँ हो जाएगा -4। ठीक है, जो हमारा बहुपद बनेगा वो बनेगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। इसका जो दूसरा प्रश्न है वो है, शून्य अंकों का योगफल दिया है √2 और शून्य अंकों का गुणनफल है वो है 1/3। तो इसका द्विघाती बहुपद निकालते हैं। बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है √2 √2 और x का x प्लस अल्फा बीटा का मान है 1/3। अब एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1/3। अब 3 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, बटे में से 3 का बहुपद में गुणा करेंगे। तो बहुपद में 3 का गुणा करने पर, बहुपद में 3 का गुणा करने पर, तो बहुपद में 3 का गुणा करते हैं, क्या होता है 3x स्क्वायर माइनस 3 √2x। जो खाली संख्या होती है, मतलब जो अचर पद होता है, उसको क्या कहाँ लेते हैं, पहले, और जो रूट वाली संख्या है उसको बाद में लेते हैं। हालांकि पहले इसको भी ले सकते हैं, लेकिन पहले खाली संख्या है जो मतलब एक पूर्ण संख्या है उसको पहले लेंगे। ठीक है, -3 √2x प्लस 1, क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा। जब 1/3 में 3 का गुणा करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो ये होगा अपना बहुपद। इसका तीसरा प्रश्न है, शून्य अंकों का योगफल दिया है 0 और गुणनफल है √5। ठीक है, तो बहुपद का सूत्र है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो निकालते हैं, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 0, एक्स का एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान कितना है √5। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर, इसका इससे गुणा करेंगे। देखो एक्स का गुणा अगर 0 से करेंगे तो कितना होगा 0, और यहाँ पे भी कितना है, माइनस का 0 कुछ नहीं होता, तो प्लस का क्या बचता है √5। यही क्या है इसका द्विघाती बहुपद। इसका जो चौथा प्रश्न है, जिसके शून्य अंकों का योग कितना है 1 और गुणनफल भी कितना है 1, तो निकालते हैं बहुपद एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान है 1, एक्स प्लस अल्फा बीटा का मान भी 1। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर -1 का गुणा, जब देखो माइनस का गुणा 1 से करेंगे तो -1 होगा, और -1 का गुणा फिर x में करेंगे तो -x ही होगा। ठीक है, या यूँ कहें कि x का गुणा 1 से करते हैं तो x ही आता है, और x का गुणा जब माइनस से करेंगे तो -x, और प्लस कितना 1 का 1। ठीक है, यही इसका क्या है द्विघाती बहुपद। इसका जो पांचवा प्रश्न है,
वो है जो शून्य अंकों का योगफल है -1/4 है और जो गुणनफल है 1/4 है। तो बहुपद निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -1/4 और एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा का मान 1/4। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4x कहें या फिर एक्स ही बोलते हैं इसको, x/4 हो जाएगा क्योंकि एक्स का गुणा जब 1 से करेंगे तो एक्स ही होगा, प्लस x/4 और प्लस कितना हो जाएगा 1/4। अब 4 को हटाने के लिए क्या करेंगे, बहुपद में 4 को हटाने के लिए बहुपद में इसका 4 का गुणा करेंगे। तो क्या होगा 4x² प्लस एक्स, 4 से 4 कट जाएगा प्लस 1 और यहाँ पर भी 4 से 4 कट जाएगा। यही क्या होगा इसका द्विघाती बहुपद। इसका जो लास्ट प्रश्न है वो है शून्य अंकों का योगफल दिया है 4 और गुणनफल है 1। तो बहुपद निकालते हैं। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है जो 4 है, एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा का मान है वो 1 है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस कितने हो जाएंगे -4x और प्लस 1, यही क्या होगा इसका द्विघाती बहुपद। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्रश्नावली समाप्त होती है, दूसरा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया। ठीक है, कल की वीडियो में हम इसका तीसरा चैप्टर का क्या बेसिक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर हो, कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आए।